लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ये क्या, तुम्हारी तो एड़ियां ही नहीं जोड़ी गई हैं। पर हमने तो देखा था मंडप में तो एड़ियां जोड़ी गई थी। आज रात को तू कुएं में से 100 घड़े पानी निकालेगी और 100 बार स्नान करेगी, ताकि देव बाबू का स्पर्श तेरे तन से निकल जाए। मैं अपने हाथों से ही पहना देती हूँ। ला पैर दी। नहीं नहीं, ठीक है। अरे पैर दिखाओ ना। अरे पहन भी लो। भाभी पहनाइए ना पायल। पहना ना मृणालिनी। देव क्या मेरे पाँव का आलता देखने आया था? कहीं से शक तो नहीं हो गया कि इसकी शादी किसी और के साथ हुई थी? जल्दी कर, जल्दी हाथ चला।
अरे जल्दी करना, कहीं की राजकुमारी है का? संभल के बिटिया। 25 घड़े में ही हाल है नौटंकी। 100 घड़े से ना है तो को। अम्मा जी, इतनी सख्त सजा मत दीजिए। तू देख, तो को ना दिखत है तो को दिखत है। छोरी का पैर देख। ये पत्थर और घिस डाल अपने पैर का अलता। रत्ती भर भी दिखना नहीं चाहिए। टुकुर टुकुर का देखा था? क्या देखा था? हम कह रही हैं। रंग से गहरा ये रंग है क्या? जोर से लगा। रंग से गहरा मेरा तन मन पे आ ठहरा, ये रंग है क्या? बैठी हूँ सुध बुध खोके, कोई अखियों से होके कुछ बोल गया, पर आंखें भी खाए धोके, झूठे निकले ना जग सपनों के। अब अरे सब तरफ से छुड़ा। कान्हा गांठे सारी खोल, तू जा कहते चल जाऊं इस आग पर। अलता पूरा निकल जाना चाहिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो टूट गए हैं सपने जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं। नहीं मंजिल जिन रास्तों पर क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले, क्यों माने ना तू, क्यों ना संभले। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जा कहते चल जाऊं इस आग पर, इस आग पर। राधिका, कहीं थक तो नहीं गई तुम? बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं कान्हा, मुझे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं है। बस समझ नहीं पा रही हूँ ये सब क्यों हो रहा है। मैं नहीं चाहती कान्हा कि... कभी तुमने ये भी सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हो कान्हा? देखना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने कान्हा पर कितना विश्वास है।
विश्वास पत्थर की लकीर होता है राधिका, परंतु मुझे ये लगता है कि तुम्हारा विश्वास पानी के इन घड़ों से ही धुल चुका है। नहीं कान्हा, मेरी भक्ति भी अटल है और मेरा विश्वास भी। तो फिर मुझ पर विश्वास रखो राधिका। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। कान्हा, सत्यानाश! इतना सब होने के बाद भी शादी का भूत नहीं उतरा। अब फिर मांग भर के आ गई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गंगा फूल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जाने मेरा प्यार कहाँ है, किस हाल में है। मैंने शादी के वक्त उसकी मांग में सिंदूर भरा था, मुझे वो एहसास अब तक याद है। भले ही विशाखा के पैर में आलता लगा, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता था। मुझे ये सच घर वालों को बताना ही होगा, पर कैसे समझ में नहीं आ रहा।
कृष्ण राधे 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 कृष्ण। हे ठाकुर जी, तुम जानत हो मोरा हर कार्य धर्म के कहे से ही होवत है। विशाखा की विदाई होनी थी सो हुई है। उसकी खुशी पे इस अभागन की बुरी नजर कभी नहीं पड़ सकत है। राधिका के माथे की चोट कभी सिंदूर नहीं बन सकत, क्योंकि ये चोट बस एक संजोग है और कुछ नहीं। मुझको मालूम है ठाकुर जी, इनमें ना तो आपकी कोई मनसा है ना कोई चेतावनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ छोटी बहू, दादी माँ आइए ना। चाची देखिए, हमने रसोई में सारी तैयारियां करवा रखी है। हमने कहा आज छोटी बहू का हाथ लगना है रसोई में, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, आज छोटी बहू के हाथ का स्वाद जो चखना है। मेरे हाथ लगाने भर से खाने में मेरे हाथ का स्वाद आ जाएगा? ये लोग तो हद ही कर रहे हैं। अब लो बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, पहले चूल्हे की पूजा करो। अच्छा है, मुझे सिर्फ पूजा करके हाथ लगाना है और इतना करने भर से ये मेरी पहली रसोई कहलाएगी। वाह क्या लाइफ है। चलो फिर तुम शुरू हो जाओ, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ जी, अब बन भी जाने दीजिए तब खाइएगा। ये लो लाइटर। क्या बन रहा है आज? जल्दी से हाथ लगाऊं और निकलो इस किचन से। शशि अब जाओ। छोटी बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है रसोई में। तुम्हें जो पसंद हो, जो अच्छा लगता हो बनाओ। कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, और ना ही हम परेशान करेंगे तुम्हें। हम चलते हैं। तुम चाहो तो नाचते गाते रसोई बना लेना। हमने भी अपनी पहली रसोई ऐसे ही बनाई थी, नाचते गाते। बताएं क्या? अरे चलो चलो अभी, फिर कभी। हाँ चलिए चलिए, आप सब भी ना बहुत बातें करते हैं। किचन ऐसा होता है कि तुम्हें पहली बार देख रही हूँ और ऊपर से पूरा खाना बनाना होगा। ये कैसा मजाक है? अरे आज तक तो मैंने खाना कभी बनाया ही नहीं है। राधिका के रहते इन सब की जरूरत मुझे कभी पड़ी ही नहीं, और आज अचानक से 8-10 लोगों का खाना एक साथ। एक तो वो देव पुरोहित पता नहीं किस बात से उखड़ा पड़ा है मेरे से, और अगर आज पहली रसोई में मैं फेल हो गई तो सारा खानदान मुझसे नाराज हो जाएगा। ओफो राधिका, कहाँ हो तुम? कम से कम फल तो खा लीजिए माँ। मन नहीं है बिटिया। इतनी कमजोरी आ गई है, फलाहार तो आपको लेना ही होगा। आपको मेरी कसम। कितनी भाग्यशाली हैं देवकी जी आप। बेटी के ससुराल जाने के पश्चात भी बेटी की कमी का आभास नहीं होने दे रही राधिका।
आपके स्वास्थ्य की कितनी चिंता है इसे, तभी तो अपनी सौगंध दे रही है। खा लीजिए फल। अब आप अपने व्रत का उद्यापन शीघ्र ही कर दीजिए। आपकी बेटी को ससुराल में कोई कष्ट नहीं पहुंचने वाला। फेरों के समय देव बाबू के चेहरे पर जो तेज था, उनकी आंखों में जो प्रेम था, उसे देखकर मैं तभी निश्चिंत हो गया था। इतनी लगन से सारे संस्कारों को करने वाला व्यक्ति कभी अपनी पत्नी को कोई दुख नहीं दे सकता। बेटा, ये तुझे चोट कैसे लगी? फिसल गया था बाबूजी। बेटा, ध्यान से कार्य किया करो। जी। मैं समिति कार्यालय होके आता हूं अभी। अरे देवकी जी, वो आपकी सहेली का क्या हुआ, जिसने एक बेटी का विवाह किया और दूसरे की विदाई कर दी थी? बात हुई उससे? जी वो प्रायश्चित के उपाय ढूंढ रही है। प्रायश्चित पाप का होता है, अपराध का नहीं।